मुझे ये चांस दिया कि मैं आपके साथ अपनी इस 11 साल की जर्नी को शेयर कर पाऊँ। 11 साल की जर्नी और कुछ मिनटों में बताना ये पॉसिबल तो नहीं, हम सब लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको कुछ एक बेसिक्स पॉइंट्स जरूर देके जाऊंगी ताकि आप ये कॉन्फिडेंस ले पाएंगे कि अगर मैं और हमारी ये लीडरशिप जो भी इस कॉल पे आपने भी स्टोरी सुनी है हमारे मैडम्स की और भी सुनने वाले हैं, तो आप ये कॉन्फिडेंस ले पाएंगे कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो पहली चीज मिलती है वो हमें क्या मिलती है, हम सब लोगों को पता है, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके सबसे पहले मैंने अपने फिटनेस को गोल को हासिल किया। 16 kg फैट लॉस और 8 इंच कमर से 4 महीने में। आफ्टर दैट पोस्ट प्रेगनेंसी दोबारा से वेट लॉस करने का मौका मिला। 2 बार इस जर्नी को कंप्लीट किया, 21 kg वजन कम किया और 10 इंच कमर से हटाए 5 महीनों में। कॉन्फिडेंस गजब का आता है जब आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होती है और आपको लगता है एक लेडीज की, एक फीमेल्स की और सबकी सबसे वाई क्या रहती है, वाई ये रहती है कि वो सबसे सुंदर दिखे, फिट दिखे और अच्छी दिखे। तो मेरी तरफ से सारी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, चार्मिंग लेडीज एंड गर्ल्स एंड ऑल लीडरशिप का इस कॉल के ऊपर स्वागत है। वुमेन्स डे सेलिब्रेशन 8 मार्च को नहीं, हर दिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वुमेन्स हमेशा अपने लाइफ में हर दिन में वो बेहतरीन होती है और उसका हर एक पार्ट लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो रहे, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी पोजीशन पे उनका जो काम होता है ना वो ऑसम होता है और उनका जो गिविंग, जो देने का जो एटीट्यूड होता है, लोगों को देना, जी हाँ, वो पाने से ज्यादा देने में बिलीव करती है। तो आप सब अपने लिए एक बार जोरदार क्लैप कर सकती है। यस, ऑल ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, चार्मिंग एंड शाइनिंग लेडीज एंड गर्ल्स। तो चलिए आगे बढ़ते। मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मेरा बैकग्राउंड कैसा था और मैं क्या उस समय अर्न कर पा रही थी, क्योंकि ये सेशन जो है वह स्वयं निर्भर है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना है। हर लेडीज और हर गर्ल्स की ये चाहत होती है कि वो अपने आप पे डिपेंड हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो, खुद पे इंडिपेंडेंट हो और हर छोटी बड़ी चीजों के लिए उसे किसी का मुंह ना देखना पड़े। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं एक ब्यूटिशियन का काम करती थी, लोगों को सुंदर तो बना रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं बिफोर पिक्चर में मैं अपनी सुंदरता बिल्कुल गंवाती जा रही थी, क्योंकि फिटनेस और ब्यूटी दोनों का रिलेशन होता है। अगर फिटनेस नहीं है तो ब्यूटी भी नहीं मिल सकती है। और ऐसे बड़े बड़े वर्कशॉप्स करती थी, अटेंड करती थी और ड्रीम था कि बड़ा सा कुछ मेरा भी एक फ्रेंचाइजी हो, हबी ब्लैकमी, ऐसा कुछ ड्रीम रखा करती थी। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में होता क्या, सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बात जब आती है कहीं पे भी आके तो वो पैसे पे रुक जाती है कि आपके जेब में पैसा कितना है। और जिस सिचुएशंस में हम रहते हैं वो सिचुएशंस ऐसी रहती है, अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो जो फैमिली की सिचुएशंस थी, जो हेल्थ की सिचुएशन थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि इतना बड़ा कुछ स्टोर ओपन करने के बारे में सोचा जाए और कुछ बड़े सपने देखे जाए। तो क्या होता था, फिर कमाया खाया और हाथ में कुछ भी नहीं। अगर मैं उस टाइम की आपको इनकम बताऊं तो उस टाइम एज ए ब्यूटिशियन में 25-30 हजार अर्न कर लेती थी। लेकिन 25-30 हजार में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होता है 25-30 हजार में। 11 साल पहले भी कुछ नहीं होता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं कि जो चीज आप ढूंढते हैं, बोलते हैं जो चीज आप ढूंढते हैं तो वो चीज पूरी कायनात आप तक लेकर के आती है। और ढूंढने से तो इस धरती पे भगवान भी मिल जाते हैं। वो अंदर से जो ढूंढने की ललक थी तभी ये प्लेटफॉर्म मिला था। और इस प्लेटफॉर्म को जब हमने ज्वाइन किया और जब लोगों को मदद करना शुरू किया तब क्या हुआ वो जानना चाहते हैं आप? नहीं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आने, इस कम्युनिटी में आगे बढ़ने से पहले क्या क्या चीजें थी जो मेरे पास नहीं थी। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। आपको लगता है ना आज मैडम क्या अच्छा बोल रही है और क्या फटाटेदार बोलती है और क्या कॉन्फिडेंस देती है। तो जब आप मुझे इस पोजीशन में मिलते ना, ये पीपीटी हम स्टॉप कर सकते हैं एक बार के लिए। तो जब आप इस पोजीशन में मुझसे मिलते हैं तो आपको पता चलता कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, एजुकेशन नहीं थी मेरे पास डाइट और न्यूट्रिशन की, क्योंकि अगर होती तो सेहत भी मेरे पास होती। और साथ साथ ही अगर मैं बोलूँ तो टाइम और मनी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान चाहता है उनकी मुट्ठी में हो। नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास टाइम का फ्रीडम था, ना मेरे पास मनी का फ्रीडम था। मैं अपना जीवन कैसे जीऊं ये मेरी चॉइस से नहीं जी सकती थी
मैं। क्यों? क्योंकि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से ही मैं अपने जीवन को जी सकती थी। एक ऐसा एटीट्यूड जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो नहीं था मेरे पास। हर चीजें में पॉजिटिव कम और नेगेटिविटी ज्यादा दिखती थी, क्योंकि आप वही होते हैं जो आपके आस पास का इन्वायरमेंट होता है। आफ्टर दैट कोई भी फ्यूचर के बारे में आइडिया नहीं था कि फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरे आने वाले परिवार का क्या होगा, कोई भी आइडिया नहीं था। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था मेरी लाइफ में जो बोलता कि तुम कुछ कर सकती हो, यू कैन डू इट। कोई भी ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में। आफ्टर दैट एक छोटे से घर में रहते थे हम लोग। जी हाँ, एक छोटे से घर में रहते थे और एक छोटे से घर में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन बोलते हैं जिसके सपने बड़े हो, जिसे कुछ करना हो, जिसे कुछ पाना हो, उसे रास्ते जरूर मिलते हैं। तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और अब मैं शेयर करूंगी आपसे इस प्लेटफॉर्म पे हमारी जर्नी कैसी थी। जी हाँ, मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारी जर्नी कैसी थी। ध्यान से सुनना है आपको। क्यों ध्यान से सुनना है? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 11 साल, अभी रक्षिता मैडम ने 8 साल का एक्सपीरियंस आपको बताया, मैं 11 साल का बता रही हूँ, मिताली मैडम का एक्सपीरियंस सुना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि रातों रात कुछ बड़ा हो गया। जी नहीं, इस जर्नी में बहुत सारे अप्स आएंगे, डाउन आएंगे, अप्स आएंगे, डाउन आएंगे, अप्स आएंगे, डाउन आएंगे, और ये अप्स एंड डाउन करते करते ही आप एक दिन इस सक्सेस की जर्नी के टॉप पे पहुंचेंगे। तो मैं थोड़ा आपको शेयर करना चाहूंगी इस जर्नी में मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए। जी हाँ, चैलेंजेस के बाद भी आप देखेंगे कि ऐसा सुनहरा फ्यूचर है। तो जब स्टार्ट होता है, काम की शुरुआत होती है, तो हमारे पास स्किल्स कम होते हैं। अब किसी से बात कर रहे हैं तो बोलना कितना है और बोल कितना ज्यादा देते हैं स्टार्टिंग में नहीं पता होता है। तो क्या होता है, काम करते हैं ज्यादा और रिजल्ट मिलता है हमें कम। तो काम हमने ज्यादा किया, रिजल्ट हमें कम मिला, फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। अब सबके साथ सिचुएशन अलग अलग होती है। मेरे साथ सिचुएशन क्या थी, या तो फैमिली चूज कर लो या हर्बलाइफ। लेकिन मैंने क्या चूज किया, हर्बलाइफ चूज किया। मुझे पता था अगर हर्बलाइफ है तो पूरी फैमिली मेरे साथ होगी एक दिन, और एक दिन यही लोग बोलेंगे कि प्राउड ऑफ यू। इसीलिए मैंने हर्बलाइफ को चूज किया। सम टाइम के लिए थोड़े सेक्रीफाइस किए। मैं ये नहीं मैसेज दे रही मैंने फैमिली को छोड़ दिया। सम टाइम के लिए जब चूज करने का ऑप्शन मुझे मिला कि हर्बलाइफ चाहिए, परिवार चाहिए, मैंने बोला मुझे हर्बलाइफ चाहिए, क्योंकि हर्बलाइफ में कितना बड़ा परिवार मुझे मिलने वाला वो मेरा विजन क्लियर हो चुका था। ये विजन क्लियर कैसे हुआ, एक्स्ट्रावेगेंजा जैसे बड़े स्टेज पे जाकर के, बड़ी माहौल में जाकर के, स्पेक्टेकुलर जैसे बड़े माहौल में जाके, और एक्स्ट्रावेगेंजा आने वाला है। तो गाइस बी रेडी एंड बी एक्साइटेड। लोग जब एक लड़की और एक औरत घर से निकलती है ना, तो अच्छी नजरों से कम और बुरी नजरों से ज्यादा देखा जाता है। और कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है, और सब एक ही लाइन बोलते थे, मुझे कुछ अच्छा काम कर लो, क्योंकि उनकी नजर में ये काम अच्छा नहीं था। डब्बों को लेके उन्हें लगता था कि डब्बों को लेके मैं किसी को देने के जा रही, लेकिन मुझे लगता था मैं किसी के जीवन को बदलने के लिए जा रही हूँ। और मुझे पता था कि इस न्यूट्रिशन से लोगों के लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, और मैं उनको कितना जीवन के साथ साथ उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालने वाली हूँ। तो प्राउड फील होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों के जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट के साथ साथ उनके लाइफ स्टाइल में भी बदलाव लेकर के आते हैं। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, काम करना पड़ा था। बिना काम के यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, चाहे कोई भी सीजन आया। उसके बाद इन सिचुएशंस में क्या आपको क्या लगता है, होली मनाते थे, दीपावली? अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ तो मैंने कुछ साल डिसाइड किया था हमने कि हम कोई भी त्योहार नहीं सेलिब्रेट करेंगे जब तक हम प्रेसिडेंट टीम नहीं कर लेंगे। कोई फैमिली फंक्शन नहीं, कोई ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने क्या किया इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। मेरी लाइफ का 2-3 ही गोल था। लव माई वर्क, वर्क विथ पैशन। मैं अपने काम से हमेशा से प्यार करती रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना, उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने में मदद करना, उनके हेल्थ गोल में चेंजेस लाने में मदद करना। और मैं अपने काम के साथ अपनी कम्युनिटी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी कंपनी से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई कंपनी, ऑलवेज विथ मी, ऑलवेज विथ अस। यस, और ये कारण था हमारे यहाँ रुकने का, ठहरने का, और एक एटीट्यूड था, नेवर गिव अप। रुकना और थकना मना है, जो भी हो जाए करके दिखाएंगे, करके रहेंगे, ये एटीट्यूड था। आपको पता है इन सब चीजों के बाद मिला क्या? तो चलिए अब
है। जी हाँ, जब हमने प्रेसिडेंट टीम की इस जर्नी को पाया, इस काम को करते हुए 7 ईयर्स 7 साल में हमने अपने प्रेसिडेंट टीम जर्नी को पाया, तो सबसे पहली चीज क्या मिली मुझे और मेरी पूरी फैमिली को? हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, लॉन्ग लाइफ, पूरे जीवन मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। अपनी पहचान, मुझे मेरे नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ, मैं किसी की बेटी, किसी की माँ या किसी की वाइफ के नाम से नहीं, अपने नाम से जानी जाती हूँ। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स पे जाने का मौका मिला। विदेश घूमना हम सब लोगों को पसंद है। और क्या पाया? सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो लोगों का प्यार। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का प्यार पाया मैंने, क्योंकि लोगों का प्यार आसानी से नहीं मिलता, खरीद के नहीं ले सकते। ये वो चीजें जो आप खरीद नहीं सकते, ये वो चीजें जो आप डिजर्व करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। रिकॉग्निशन, सम्मान पाना हर इंसान को पसंद है। आप देख सकते हैं नेशनल स्टेज पे सम्मान मिला। उसके बाद आईडीएल से बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट को रिकॉग्नाइज किया था, तो हर्बल लाइफ को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से। आफ्टर दैट, और जब भी किसी इवेंट में जाओ तो आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप प्रेसिडेंट टीम बन के जाते हो, चाहे कॉर्पोरेट इवेंट हो चाहे अपना इवेंट हो। आपके लिए स्पेशल सारी चीजों की व्यवस्था होती है। आपको घर से सेक लेके नहीं जाना है, आपको खाने की टेंशन नहीं है, आपके आसपास बहुत सारा अच्छा औड़ा बना होता है। आफ्टर दैट, वीरा, मेरी बेबी की लाइफ स्टाइल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वीरा 2 साल की है, लेकिन 120 ड्रेसेस उसने अभी तक वियर किए। 20 से भी ज्यादा बार उसने अपना बाय एयर ट्रिप किया है। हमें तो काफी टाइम लग गया था फ्लाइट में जाने के लिए, लेकिन वो बर्थ के पहले से और बर्थ के बाद से अभी तक 20 से भी ज्यादा बार फ्लाइट ट्रेवल कर चुकी है। और एक हर्बल के लेजेंड्स जिनको देखते देखते हम बड़े, उनके साथ रहने का मौका मिला आफ्टर प्रेसिडेंट टीम। और उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस मिला, जो कि अगर मैं बोलूँ तो मैं इतना बड़ा हाउस तो मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हर इंसान के लाइफ का एक ही सपना होता है, मेरा अपना, और अपने पैसे से बनाओ, ना कि फैमिली के इनकम से। तो हमने अपना घर बनाया। 1.25 करोड़ का ये घर है, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है ये। यस, और साथ ही साथ हम यहाँ पे और एक और अच्छी चीज क्या मिलती है, आपको बहुत सारा फैमिली टाइम आप चूज कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ कैसे रहना पसंद करेंगे ये आप चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ समय बिता सकते हैं। नेशनल स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला। टाइम थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो चलो हम भी थोड़ा फास्ट जाते हैं। यस, तो 2-3 चीजें लिखना जरूरी है, आपको लिखिएगा। क्या आपके सपने हैं? आप नेशनल स्टेज पे जाना चाहते हैं? क्या आप फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं? क्या आप फैमिली टाइम बिताना चाहते हैं? क्या आप अपने नाम से जानने जाना चाहते हैं? क्या आप आपके नाम से जाना चाहते? कैसा रहेगा? जी हाँ, कैसा रहेगा आपके नाम से लोग जाए, एक सेलिब्रिटी लाइफ आपको मिले, ऑटोग्राफ, सेल्फी, ये सब। तो लिखिए, करना क्या होगा? यूज बेसिक्स, आपको सिर्फ बेसिक्स करने हैं। यूज बियर एंड टॉक, लव द प्रोडक्ट, बियर द ब्रांड, टॉक टू पीपल। कंसिस्टेंसी से काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपने स्पॉन्सर, अपने सिस्टम, हमारी कॉर्पोरेट, इन सब लोगों ने हमारे लिए एक गोल्डन पाथ बनाया, उसको फॉलो करना है। लोगों की मदद करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद बहुत बड़ा फ्यूचर है। जानना चाहते हैं कुछ छोटी सी चीज जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गेट एंड एवर 1 लाख से 3 लाख कमाने वाले 80 लोग हैं। 1 लाख से 3 लाख कमाने वाले 80 लोग हैं। मिलेनियर टीम 23 है, जो कि 5 लाख से 10 लाख महीने की इनकम अर्न करते हैं। और वर्ल्ड टीम अगर मैं बोलूं तो 30,000 से 80,000 कमाने वाले 100 लोग हैं। जी हाँ, 30,000 से 80,000 100 लोग हैं। क्या मैं जो पिछले बैकग्राउंड में थी इतने लोगों के जीवन में इम्पैक्ट डाल सकती थी? जी नहीं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली है। अपना जीवन बदला, लोगों का जीवन बदला। लगे रहिए, करते रहिए, हटना और रुकना मना है। और हमेशा थैंक यू बोलिए अपने स्पॉन्सर और कॉर्पोरेट को। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू वेरी मच कॉर्पोरेट, मुझे ये चांस दिया 10,000 वुमेन्स को इंस्पायर करने का। थैंक यू वेरी मच। बैक टू एमसी। थैंक यू वेरी मच कांचन मैम, और हम सभी आपको दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे एक जोरदार क्लैप के साथ। और मैम का जर्नी इतना सुंदर, एक्सपीरियंस, उनकी मुस्कुराहट, उनकी एनर्जी हम सभी तक पहुंची है। सो थैंक यू वेरी मच कांचन मैम। और इसी
इसी सुंदर इंस्पायरिंग जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम स्वनिर्भर को आगे बढ़ते हैं और आज हम और एक पर्सनालिटी को जानेंगे जो वेस्ट बंगाल